अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। कल दोपहर फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल डलवाने गया तो एक शख्स पेट्रोल पंप मुलाजमीन से उलझ रहा था, लड़ रहा था। मुलाजमीन ने जवाब दिया तो वो शख्स गुस्से में मज़ीद फट पड़ा। उसका बस चलता तो वो रो पड़ता। रोया तो नहीं, उसने पहले हुकूमत, फिर मुल्क और उसके बाद अदारों को बुरा भला कहा और गुस्से में लाल पीला होकर निकल गया। एक और शख्स कह रहा था कि ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, हालात ठीक नहीं, बच्चों का दूध लाते हैं तो घर में खाने के लिए आटा नहीं होता, तेल घी इतना महंगा है कि रूखी सूखी खानी पड़ती है, दिहाड़ी ना लगे तो दिन रातें फाके में गुजरती हैं। ये किसी एक शख्स की कहानी नहीं, घर घर की कहानी है। सिर्फ गरीब इलाकों के रहने वाले इस महंगाई से परेशान नहीं बल्कि DHA में रहने वाले भी मुतासिर हैं। एक नौजवान का कहना है कि सिर्फ 2 से 3 माह में चीज़ों की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि घर का बजट पूरा करना मुश्किल हो गया है। मेरी नज़र से मुस्लिम लीग नून के कायद की साहबजादी की वीडियो गुजरी जिसमें मोहतरमा फरमाती हैं, ईद की आमद है, पेट्रोल की कीमतें 73 साल तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। लोग मोटरसाइकिल गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं या बच्चों की रोटी लें। बच्चों के लिए रोटी लें तो दवा के लिए पैसे नहीं बचते, दवा लें तो बच्चों की फ़ीसों के लिए पैसे नहीं बचते। आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, चीनी भी महंगी, सब कुछ महंगा। मोहतरमा कहती तो ठीक हैं, लेकिन ये उस वक़्त की बात कर रही थी जब पेट्रोल की कीमत 118 रुपये लीटर थी। आज पेट्रोल की कीमत 250 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच चुकी है। तो खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक आम आदमी का कैसे गुजारा होता होगा। ये बहुत आसान है कि हुकूमत में आने वाले जाने वालों पर इल्ज़ाम लगा दें और अपनी जान छुड़ा लें। ऐसे मसाइल से जान नहीं छूटेगी। मर्ज़ का इल्म है लेकिन इलाज करने को तैयार नहीं। इस सियासी और माशी मर्ज़ का इलाज क्या है? आज की हुकूमत के तमाम अरकान ये जानते हैं कि इन तमाम मसाइल के हल क्या है। ज़रा सुनिएगा, मसला ये है कि इस वक्त ताकत का तवाज़ुन एक तरफ झुक गया है। सियासतदान जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं तो ताकत का तवाज़ुन मज़ीद उस तरफ झुक जाता है। मैं इस चैनल को कभी भी सियासी चैनल नहीं बनाना चाहता, लेकिन आजकल के हालात की तरफ देख के बहुत सी बातें याद आती हैं। अगर हमारी हुकूमत मीडिया को ये कहे कि आपने श्रीलंका की खबर कोई भी हमारे पाकिस्तानियों को नहीं देनी, तो फिर यहाँ से क्या साबित होता है कि वो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि हमारा हाल भी कहीं श्रीलंका जैसा ना हो जाए। आप श्रीलंका के हालात को बखूबी जानते हैं कि वहाँ के हुक्मरान भाग गए, वहाँ की पार्लियामेंट के ऊपर जाके कब्ज़ा कर लिया गया, साबिक सदर के ऊपर अवाम ने हमला किया, वहाँ की पार्लियामेंट के स्विमिंग पूल में लोग जाकर नहा रहे हैं, जिस पार्लियामेंट को अंदर से लोग देखने को तरसते हैं। हमारे हुक्मरान बहुत खुश नसीब हैं कि अभी तक अवाम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, या शायद अभी तक अवाम जागी नहीं है। इस वक्त हमारी एटमिक ताकत ख़तरे में है। इस वक्त आधे से ज़्यादा मुल्क बिक चुका है। अगर आपको मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत है तो बैरूनी मुल्क ये कह रहे हैं कि आप अपनी एटमी ताकत किसी ऐसी मुल्क के स्पुर्द करें जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि वो मुस्तकबिल में आपको आपकी एटमी ताकत सही सलामत वापस कर देंगे। लेकिन ये तमाम हालात होने के बावजूद, ये तमाम मसाइल होने के बावजूद ये समझ नहीं आ रही कि गरीब आवाम का इस चीज़ में क्या कसूर है। पहली बात, मज़लूम बोलता नहीं है। अगर वो बोले तो फिर लग पता जाता है सारी दुनिया को कि किसी मज़लूम ने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया है। जिस इकबाल ने एक अलग रियासत का ख्वाब देखा, उस ख्वाब को कायद ने पूरा करके दिखाया। पाकिस्तान पूरी दुनिया का 5वां या 6ठा ऐसा मुल्क है जो एटमी ताकत बना। बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्क ऐसे हैं जो हमारे बाद एटमी ताकत बने और आज वो हमारे से 100 साल आ गए हैं। आपने वो भी खबर सुनी होगी कि अमेरिका और चीन के दरमियान शायद जंग हो, क्योंकि चीन भी ये मुतालबा करता है कि चांद के ऊपर कब्ज़ा हमारा होना चाहिए और अमेरिका भी ये मुतालबा करता है कि चांद के ऊपर कब्ज़ा हमारा होना चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदानों की आपस की जंग नहीं ख़त्म हो रही। वो ये कहते हैं कि सीट मेरी होनी चाहिए, वो कहता है कि सीट मेरी होनी चाहिए। जितनी मर्ज़ी दर्द भरी बातें कर लें, बातों से लोगों के पेट नहीं भरते, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। अमीर हैं तो वो अपनी दौलत को गरीबों में बांटें, जिनसे कमाते हैं या जो उनके लिए कमाते हैं उनसे मिल बांट कर खाएं। अवाम नहीं तो मुल्क नहीं, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। अब ज़िंदगी सिसक रही है, दर्द लावे की तरह पक रहा है। ये लावा जब उबल पड़ा तो ना महंगी जायदादें काम आएंगी, ना लोहे और कंक्रीट के महल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।